कांग्रेस की हार पर कम बोल रहे हैं, जजपा पर ज्यादा बोल रहे हैं। बीजेपी प्रदेश से नहीं देश से गायब हो जानी चाहिए। ये तीन चार स्टेटों में बीजेपी जीतती है, जबकि धरातल ये कह रहा था भाई बीजेपी दूर दूर तक नहीं है। केसाराम का कांग्रेस की तरफ कुछ झुकाव सा ज्यादा दिखाई देता है। ईवीएम को लेकर बातें चल रही हैं, आपका क्या मानना है? ईवीएम का असर रहा है या ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए था? उसका जब प्रश्न उठ ही गया तो क्यों न चुनाव आयोग सभी पार्टियों की संतुष्टि के लिए ऐसा कोई कदम उठाए, सभी पार्टियों को ईवीएम बारे संतुष्ट करे। बाजार में मूंगफली आने तो सेब के दाम तो गिरे नहीं करते। अब जना खना कह के आके कह जाता है भाई मैं भी कलायत में चुनाव लड़ूंगा। रणदीप जी को ऐसा लगता है कि कलायत में इतनी आसान है, किसी भी उम्मीदवार को बारी को भी उम्मीदवार ले आओगे तो इनकी भूल होगी। इसका दर्द वही समझेगा जिसका मकान भी कलायत में होगा, ना कि कैथल जिला हेडक्वार्टर पे रहने वाला। बीजेपी की प्रतिनिधि है वो तो 100% गायब है, क्योंकि बीजेपी ने वो किसानी गाँव दे रखे हमें किसानों को, जिसको हम सदियों तक नहीं भूल सकते। पता नहीं क्या क्या शब्द सहन करे, कोई आतंकवादी, कोई खालिस्तानी, पता नहीं हमारे किसानों को क्या क्या शब्द दिया गया। वहाँ पे तो लुच्चे लंगवाड़े पता नहीं कौन कौन बैठे ऐसे बीजेपी के नेताओं ने जो बोल रखे हैं। फेसबुक पर जब लिखते हैं आप, कईयों को उससे आपत्ति भी होती है, ट्रोलिंग वगैरह का भी सामना करना पड़ता है। किसी की भावना आहत नहीं होती? फोन करके धमकी वगैरह देता हो कोई? बीजेपी के साथी अपने खास साथी है कि सारी उम्र अब चुटकुले ही बनाते रहेंगे या सक्रिय रूप से राजनीति में भी आएंगे केसाराम? चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? सीधी साफ बात बताएं, हाँ या ना में। इतनी सारी चीज़ें आप सीखते हैं, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है? पीछे कौन है केसाराम के? नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं, मैं हूं अजय। फ़िलहाल मौजूदा समय में लोग टीवी कम देखते हैं, अखबार कम पढ़ते हैं, मगर सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इसी सिलसिले में फ़िलहाल कई लोग इस तरह के ट्रेंड बना देते हैं कि चुनाव का पलड़ा किसी भी तरीके से हो, लेकिन एक व्यंग्यात्मक दृष्टि से उस चीज़ को मजाकिया वे में प्रस्तुत भी करते हैं। 3 राज्यों में कांग्रेस की हार हुई है, भाजपा की जीत हुई है, कई तरीके की बातें चल रही हैं, ईवीएम का असर या फिर जागरूक मतदाता, तमाम बातें हैं। इसी कड़ी में केसाराम प्योदा, किसान नेता कम, कलायत प्रतिनिधि कम और एक तरीके से राजनीतिक विश्लेषक ज़्यादा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अजय भाई। पहले तो मैं कई तरीके की बातें चलती हैं कि आप 3 राज्यों में हार पर, कांग्रेस की हार पर कम बोल रहे हैं, जजपा पर ज़्यादा बोल रहे हैं, क्या बात है इसमें? देखो, कलायत के नहीं, पूरे अपने प्रांत के लगा लो, जिला के लगाओ, साथ ही बच्चा जानता है कि हम किसी दल विशेष से नहीं है। और दूसरी बात, हम पिछले जो साल भर हमारे 3 पीढ़ियाँ सड़कों के ऊपर दिल्ली की सरहदों पे बैठी थी, वो बीजेपी की कुनीतियों के कारण बैठी थी। और इसलिए हम किसानी बच्चे होने के नाते ये चाहते हैं कि बीजेपी प्रदेश से नहीं देश से गायब हो जानी चाहिए, ये सत्ता में नहीं रहनी चाहिए। उसी संदर्भ में अब जितना चाहे कण भर भी हो तो ये प्रयास करते हैं कि बीजेपी सत्ता से किसी भी कारण करके दूर हट जाए। उस प्रयास बार बार हम प्रयत्न भी करते हैं, प्रयास भी करते हैं कि बीजेपी सत्ता में नहीं आनी चाहिए, चाहे वो अंतिम छोर का स्टेट हो। जब उसमें कर्नाटक में आ रही, सत्ता में कोई आए लेकिन अटनी बीजेपी चाहिए। हमने इस बात का, क्योंकि हमारी लड़ाई बीजेपी से है, दूसरे दलों से हमारा कोई लेना देना, हम ये चाह रहे थे कि बीजेपी सत्ता से दूर हटा है। कर्नाटक में आ रही, हमने खुशी हुई। अब 3 4 स्टेटों में बीजेपी जीतती है, जबकि धरातल ये कह रहा था भाई बीजेपी दूर दूर तक नहीं है। आप लोगों के सर्वे कह रही थी, सर्वे कंपनियां कह रही थी भाई बीजेपी, जैसे छत्तीसगढ़ है उसमें नहीं थी, राजस्थान में फाइट है, मध्य प्रदेश में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आ रहा, तो निराशा तो हमें लग गया कि हम जिसके विरुद्ध चल रहे हैं वो सत्ता में दोबारा आए हैं। केसाराम का कांग्रेस की तरफ कुछ झुकाव सा ज़्यादा दिखाई देता है। नहीं, कांग्रेस की तरफ तो नहीं, कोई तो बीजेपी को, हम बीजेपी की खिलाफत कर रहे हैं। उसके बदले में जब एलनाबाद से अभय सिंह जीते तो हम साथ थे। जब यहाँ पे कांग्रेस जीत रही थी बड़ौदा में, तब हम बीजेपी के खिलाफ थे, हम उनके प्रतिनिधियों। जब बीजेपी के सामने होगा वही हमारा अपना है। ईवीएम को लेकर बातें चल रही हैं, आपका क्या मानना है? ईवीएम का असर रहा है या ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए था, उसका कुछ असर, आपका मानना है? देखो, जब बात ही चल गई, बात ऐसे नहीं चली। पीछे एक अखबार की कटिंग भी आई थी, कोई बसपा का प्रत्याशी कह रहे हैं, मेरी खुद की वोट भी नहीं उसमें आई। खुद पे तो विश्वास होगा, या तो वो खुद झूठ बोल रहा है, वो चुनाव आयोग ने देखना चाहिए। जब प्रश्न उठ ही गया तो क्यों न चुनाव आयोग सभी पार्टियों की संतुष्टि के लिए ऐसा कोई कदम उठाए, सभी पार्टियों को ईवीएम बारे संतुष्ट करे कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, और नहीं अन्यथा ये प्रश्न उठता ही रहेगा।
कई और चीज़ें भी चल रही हैं केसाराम जी। कलायत हल्के में काफ़ी सारे प्रतिनिधि आ गए हैं, प्रत्याशी आ गए हैं, एक एक पार्टी से भी कई कई चेहरे हैं। आपका क्या मानना है, जितने ज़्यादा प्रत्याशी होंगे उतना फ़ायदा होगा कलायत को? ਉਹਨੂੰ कह रहे हैं बाजार में मूंगफली आने तो सेब के दाम तो गिरे नहीं करते। फिर भी चलो अब मूंगफली का भी अपना टेस्ट हो है, समय पे आ जाए कोई बात नहीं। लेकिन जब कलायत में मेडिकल की बात आई, मेडिकल कॉलेज गया, कलायत की भावनाओं का कत्ल हुआ था इन प्रत्याशियों में, तो शायद ही कोई ऐसा होगा जब उस समय बोल रहा हूँ। कलायत में जब किसानी आंदोलन चल रहा था, जब कलायत की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए किसी ने भी किसानी मुद्दों पे कोई सवाल उठाया हो, अब जना खना कह के आके कह जाता है भाई मैं भी कलायत में चुनाव लड़ूंगा। और आपकी भावना मैं समझ भी गया हूँ। जैसे पीछे और तो कोई करवा नहीं रहा, एक दो रणदीप सुरजेवाला जी ने ज्वाइन भी करवाई है। अगर रणदीप जी को ऐसा लगता है कि कलायत में इतनी आसान है, किसी भी उम्मीदवार को, बाहरी को भी उम्मीदवार ले आओगे तो ये इनकी भूल होगी। कलायत का प्रतिनिधित्व केवल और केवल कलायत का मतदाता ही करेगा। आपका मानना है कि कलायत हल्के से ही होना चाहिए वो चेहरा जो कलायत की नुमाइंदगी करे? ये आज ही नहीं, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ भाई, कलायत का दर्द वही समझेगा जिसका मकान भी कलायत में होगा, ना कि कैथल जिला हेडक्वार्टर पे रहने वाला। हम तो ये सोच रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बाहरी उम्मीदवारों को लेके कलायत पे थोपना ये कहीं ना कहीं उनकी गलती है। क्योंकि अगर बाहरी का पर्सन कलायत में उठ गया तो वो कैथल के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है, चाहे वो चेहरा केसाराम ही क्यों ना हो। नहीं, कलायत में तो कोई भी उसका है, मैं भी उसको और आप भी उसका है। कलायत का प्रतिनिधित्व कलायत के लोग करे, बाहर वाले उसकी टीस नहीं समझेंगे। वो तो पीछे ही मैं कह देता, आज यहाँ पे मुकान आ गए, अब कलायत में आगे उनको लगे नहीं पैर जमना, दूसरी जगह चले जाओगे, उनका ठिकाना तो नहीं बनेगा, वो फिर कलायत के लिए काम थोड़ी करेगी। आगे कलायत का भविष्य क्या देख रहे हैं फिर आप? कलायत का भविष्य है, जो बीजेपी की प्रतिनिधि है वो तो 100% गायब है। उसके बावजूद दूसरी पार्टियों की टिकटों पे डिपेंड करेगा, टिकट किस उम्मीदवार को दे, कैसे दे, तो उस हिसाब से देखेंगे। हमने हमारी लड़ाई मेन सी तो बीजेपी के साथ है। बीजेपी को हराना मकसद है, क्योंकि बीजेपी ने वो किसानी गाँव दे रखे हैं हमें किसानों को, जिसको हम सदियों तक नहीं भूल सकते। पता नहीं कितने साथियों को हमने उस आंदोलन में खोया है, पता नहीं क्या क्या शब्द सहन करे, कोई आतंकवादी, कोई खालिस्तानी, पता नहीं हमारे किसानों को क्या क्या शब्द दिया गया वहाँ पे। तो लुच्चे, लंगवाड़े, पता नहीं कौन कौन बैठे ऐसे बीजेपी के नेताओं ने जो बोल रखे है, वो घाव की तरह में सीने में आज भी ज्यों के त्यों है। जब वो उस दिन लग नहीं मिटेगी जब तक बीजेपी सत्ता से बाहर नहीं हो जाती। एक निजी सवाल है थोड़ा, फेसबुक पर जब लिखते हैं आप, कईयों को उससे आपत्ति भी होती है, ट्रोलिंग वगैरह का भी सामना करना पड़ता है, किसी की भावना आहत नहीं होती? फ़ोन करके धमकी वगैरह देता हो कोई? ना, ऐसे मैं निजी तौर पे तो मैं कभी लिखता नहीं। जैसे भी लिखता हूँ तो कोई हास्यप्रद लिखता हूँ, क्योंकि जबकि मैं ये लग गया कि सारी स्टेटा में बीजेपी जीत गई और मन तो दुखी हुआ है। लेकिन फिर भी लोग जैसे वो फ़ोन करके कह देते हैं, जिसको ट्रोल करता हूँ वो कह देते हैं बीजेपी तो फेर आएगी, ईब तम के करोगे माँ जी। फिर उन तो मेरा एक के जवाब हुआ, भाई हम किसाना के बालक हाँ, जे एक बार हमारी प्राकृतिक आपदा दा फसल मर जाए नहीं, खेती करना तो नहीं छोड़े कर दे, तो अगली की तैयारी करने लग जा। हम फिर बढ़िया प्रयास करेंगे बीजेपी को हटाने के लिए, अपनी बढ़िया तैयारी करके दोबारा तो उतरांगे। रही बात ट्रोलिंग की, कुछ नहीं करता, हास्यप्रद बात एक दो बार साथी को कह दें, और क्योंकि वो उनका दिखावा ज़्यादा कराया हुआ है, वो कहीं ना कहीं उनको सहन तो करना पड़ेगा। फिर जेजेपी के खिलाफ ज़्यादा लिख रहे हैं आजकल। नहीं, जेजेपी के साथी अपने खास साथी है, लेकिन जेजेपी की भावनाओं ने सबसे ज़्यादा आहत किया है हमारी किसानी भावनाओं को। जब हर किसान, उन्होंने उनकी 10 सीट आ गई, सत्ता को समर्थन दे दिया सरकार के लिए, कोई बात नहीं है, चलो दे भी दिया, लेकिन बीजेपी को खिलाफ वोट मांगे, उसके बाद भी उन्होंने दे दिया। तो हमने उस समय भी आपत्ति नहीं दर्ज कराई थी, चलो वहाँ उनकी सत्ता में रहना, दे दिया। नहीं, उनको विधायक टूटने का डर था, चाहे और दूसरे डर था, दे दिया। लेकिन जब किसान आंदोलन चल रहा था, वो जेजेपी एक तरफ देवीलाल जी का फोटो लगाते हैं, जो देवीलाल जी किसानी के अंदर पूजनीय है, उसका फोटो लगा कर सत्ता के अंदर बैठना, तो वो भी तो गलत काम था। उनका हर किसान चाह रहा था कि ये सत्ता से दूर हट जाए। जब हमारा आंदोलन चल रहा है, उनको पर्सनल तौर पे भी निवेदन किया हुआ है जेजेपी वालों को, भाई इससे सत्ता से दूर हट जाओ, वो हटे नहीं। इस करके वो सत्ता से, बीजेपी तो सत्ता से हट गई थी, जब 40 सीट आएगी तो इनको बहुमत तो नहीं मिला, विपक्ष को मिला था, उसके बावजूद भी इन्होंने सरकार बना रखी है। जब तक ये सरकार में रहेंगे तो ट्रोलिंग का तो सामना करना ही पड़ेगा। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि सारी उम्र अब चुटकुले ही बनाते रहेंगे या सक्रिय रूप से राजनीति में भी आएंगे केसाराम?
नहीं, हम कल भी सक्रिय थे, आज भी सक्रिय। मेडिकल कॉलेज का मुन्ना राजनीतिक नहीं था, वो हमारा भावनात्मक था, हमारे भावनात्मक था। उसके बाद तो हम कहते हैं कि हमने बीजेपी रानी है कलायत में। उस अगर दूसरी तरफ जो कलायत है, आज तक कलायत में परिवारवाद का जो जमावड़ा बनया बैठा है, उसको कैसे उखड़े? अगर वो नहीं उखड़ेगा तो मैं हूँ या पता नहीं कितने साथी आए और चले गए, तो ऐसे तो पाँव जमेंगे नहीं। हम ये सोच रहे हैं कि अब की बार कोई ऐसी भूल ना करे, या तो परिवारवाद का सूता हुआ या दोबारा सत्ता का सूता हुआ। हम ऐसा मिल के साथियों के साथ बैठ के ऐसा मशवरा सलाह करने में लगे हुए हैं कि किसी तरह भी करके अब की बार कलायत में फ्रेश और नया चेहरा को मौका मिले। उसके लिए नाम हम बैठ के समय पर तय कर लेंगे, मैं हूँ, आप हो या कोई दूसरा साथी हो, वो सब मिल के हम उसमें लगे हुए हैं। खुद चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? सीधी साफ बात बताएं, हाँ या ना में। समय तय करेगा। मैं तो राजनीति में कोई दावा करना बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि समय और परिस्थिति देख के मैं एक बार कहता हूँ, राजनीति में अगर विपक्षी लोगों के खिलाफ मुद्दे और हवा के रुख को पहचान के ही आगे बढ़ा जाता है। और जब उस समय के हम हवा का रुख देख के ही आगे बढ़ेंगे, उसके सिवा हम कुछ नहीं करेंगे। ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे जो भी सत्ताधारी पार्टियों का सूताव है। जो ये इतनी सारी चीज़ें आप सीखते हैं, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है? पीछे कौन है केसाराम के? हमारे गुरुजन जो स्कूल से लेके, अभी कल भी देखा होगा, मैं अपने स्कूल के समय से जिन टीचर से शिक्षा ली, कल उनके साथ मिला। उससे अलग कॉलेज में जहाँ पे शिक्षा ली, उनके साथ भी बैठ कर पढ़ता हूँ। अगर कोई पर्सन एक भी मेरे मन में ऐसी बात है जब भाई वो मेरे बस का नहीं है, वो विचलित हो जाए, तो अपने गुरुजनों से सलाह लेने में कभी संकोच नहीं करता। उनके से लेके ही आगे भाई उन बोल भी रहा हूँ, क्योंकि उनकी इच्छा। जब मैं पढ़ाई करता उस समय बोले करता, जब गुरुजन सभी को पूछे कर दे बच्चे था, भाई कोई क्या करेगा, कोई पुलिस में जाना बता रहा था, कोई फौज में जाना बता रहा था, कोई किस में। मैंने उस समय भी एक बात कही करता कि हम तो राजनीति में जाएंगे। और उस समय सर शायद गुरुजी मजाक में ले कर दे, और अब उनको ठीक शायद हमारा कदम सही लग रहा है, दिशा में सही चलने लगे। इस समय पूरा सहयोग हमें गुरुजन दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया केसाराम जी। तो सीधी बात करते हैं केसाराम, बेबाक बोलते हैं, मुद्दों पर बोलते हैं, और चलो परमात्मा इनको और चीज़ बख्शे, या कहें कि और तरक्की बख्शे, चाहे वो राजनीतिक दृष्टिकोण में हो या फिर किसान नेता की ये भूमिका में है, तो किसानी और खेती किसानी के मुद्दे इसी तरीके से उठाते रहें। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ इतना ही।